हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का फिर दोबारा से मेरे इस नए वीडियो में। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे थे सुबह के 9 और 9 बजे से जो है मेरा जो ये वीडियो था वो स्टार्ट हो रहा था। और वीडियो में वही है, घर के कामों से ही स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले मैंने अपना जो है बैल्कनी का एरिया वो क्लीन कर दिया था। और आज जो बारी है वो है मेरे पूरे घर की बेडशीट चेंज करने की। 3 जगह की तो मैंने कर दी, मेरे रूम की मैंने कल करी थी क्योंकि 4-5 दिन से ऊपर हो गए थे। तो हफ्ते में 2 बार बेडशीट तो हो ही जाती हैं चेंज। और बच्चों वाले रूम की तो और जल्दी ही हो जाती है, तीसरे दिन ही हो जाती है। तो इधर क्या हुआ था कि बेडशीट तो चेंज करनी थी, बट उसके बाद उससे पहले एक काम आ गया याद कि जो ये तकिए के कवर है ये काफ़ी टाइम से उधड़ रहे थे। तो वो ये जब कोई कहते हैं ना कि उधड़ी हुई चीज़ को अगर हम सिलेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा। तो आज भी मैंने मशीन रखी फटाफट से और मशीन रख के ये मैंने सिलाई करी है कि और उधड़ भी बिल्कुल ना जरा सा रहा था, जहाँ से हम चढ़ाते हैं कवर का बिल्कुल जो मुंह होता है ना उधर से फट रहा था। अच्छा, एक चीज़ और है, मेरे साथ ही होता है, पता नहीं सबके साथ होता है क्या, कि जब भी मैं सिलाई मशीन रखने बैठती हूँ तो मेरा जो है मशीन का नीचे वाला जो धागा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। मोस्टली टाइम मैंने काफ़ी टाइम देखा है, जब भी मैं मशीन रखूँगी तो मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा पंगा ज़रूर होगा कि मेरे जो काम होते हैं वो वहीं के वहीं अटक जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। अभी मैं मशीन से सिलाई कर ही रही थी कि जस्ट मेरे मशीन में से नीचे वाला धागा जो है वो ख़त्म हो गया। तो अभी इसको भरने के लिए ना एक जने की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि मैं वो पेन वगैरह में नीचे वाली फ्रिल को डालती हूँ और फिर एक जना मशीन घुमाता है, चाहे बच्चे हों चाहे मैं हूँ, तब जाके वो धागा भरा जाता है। तो अभी कोई था ही नहीं, दोनों के दोनों बच्चे, एक स्कूल गया हुआ है, एक ने छुट्टी कर रखी है क्योंकि वो अपने घर में स्टडी कर रहा है, तैयारी कर रहा है 12th की। तो अभी जो है मैं फिर एक ही सिल पाई, दूसरा सिल ही नहीं पाई। और इतनी गुस्सा आ रही थी ना अपने आप पे कि जब हम काम करने बैठते हैं तो भाई ये सारे छोटे छोटे लफड़े हमारे घर में होते हैं। तो अभी जो सुबह क्या घर हालत है, मेरे घर की कंडीशन कुछ ऐसी हो रही थी। अच्छा, ये पटरा जो है ना, ये आप देख सकते हैं, चौकी, सॉरी पटरा बोल रही हूँ। इस पे मैंने तुलसा विवाह का मंडप लगाया था, जो भी सजाया था आप लोगों ने देखा भी था वीडियो में। और आज मैंने वो हटा दिया है क्योंकि कल द्वादशी थी। हाँ, द्वादशी थी तो आज मैंने हटा दिया है। द्वादशी को तुलसी को हाथ नहीं लगाते, तो इस वजह से आज वो जो मंडप पटरा था हटा दिया था। तो अभी इस चौकी को ना मैं बेड के अंदर रखती हूँ क्योंकि घर में कहीं जगह ही नहीं है इसको रखने की। तो अभी बेड खोल के सबसे पहले इसको रखना है। उससे पहले क्या है कि जो बेड के अंदर सामान रखा था ना वो सही से सेट नहीं हो पा रहा था। फिर वही था कि सारा सामान हटाया है, उसके बाद इसको बेड के अंदर लिटाया और फिर इसके ऊपर जो था मैंने सारे सामान रखे। तो देखो, घर बड़ा है ये बात है, बट क्या होता है बहुत बार ना बड़े घर में एक स्टोर रूम निकलवाना, हमारा जो ये घर हमने बनवाया ना जब, तो एक स्टोर रूम जरूर होना चाहिए। अच्छा, तीनों तरफ रूम रूम बना दिए और स्टोर रूम ही नहीं है। छत पे है एक रूम, बट अपनी फ्लोर पे हो तो सही रहता है ना, सामान वगैरह रखने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि बहुत सारा हमारे पास एक इतने सामान एक्स्ट्रा होते हैं कि वो सब चीज़ें कमरे में नहीं रखी जा सकती। चाहे एक वो वीडियो कमेंट आता है मेरे को कि आप सिलाई मशीन इधर रखते हो, तो जी मेरे पास 4-5 रूम हैं और सारे रूम आप लोगों ने देखे हुए हैं, और एक बाथरूम है और हॉल है। आप बताइए मैं अपना सिलाई मशीन को किधर रखूँ, किस अलमारी, अलमारी में भी नहीं रख सकते। देखो ज़्यादा हैवी होती है तो सरमाइका वगैरह टूट जाएगी, और अलमारियों में वैसे भी कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं, तो अलमारियाँ तो वैसे ही फुल है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक जो है हमारे को चाहे छोटा सा ही निकलवाएं, एक स्टोर रूम जरूर होना चाहिए। तो इस चीज़ की कमी मेरे को खलती है कि हाँ, मैंने मकान, हमारा मकान बना और बट इसमें एक चीज़ का मिसिंग हो गई है, हमारे से मिसिंग पार्ट हो गया। तो चलिए कोई नहीं, अब जैसा भी है इसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि घर चाहे कैसा भी हो, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। किसी के पास कैसा है, किसी के पास कैसा है, और किसी के पास तो देखो ये भी नहीं है। तो जो भगवान ने दिया है बहुत अच्छा दिया है, उसका शुक्राना करना चाहिए हमें, कि शायद जो चीज़ हमारे पास है वो और लोगों के पास ना हो, है ना। ऐसा बहुत टाइम होता है कि हम भगवान से यही चीज़ कहते हैं कि हमारे को भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान हमारे को भगवान ने वो नहीं दिया।
और जब अपने से नीचे को देखो तो बहुत बार लगता है कि नहीं, भगवान ने जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, सबकी देखो, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। किसी की सब अपने किस्मत का लेखा लाए हैं, कोई कैसे अपनी लाइफ जीता है, कोई कैसे जीता है। बट हम अगर कंप्लेंट करने लगे ना हर एक चीज़ की भगवान से कि भगवान तूने हमें यही दिया है, हमारे साथ ही ऐसे होता है, तो जी ईश्वर से कंप्लेंट करना छोड़िए। जो है वो बहुत अच्छा है, और जो नहीं है उसके लिए कोई भी अपने मन में रिग्रेशन नहीं रखिए, क्योंकि जो मिलेगा वो ऊपर वाले ने जब देना होगा ना वो अपने आप देगा। जब भी कुछ देना होगा उसके लिए वो अपने टाइम पे ही देगा, जो भी चीज़ें देनी है। हम चाहे जितना मर्जी रो लें, सिर पटक लें, कुछ भी कर लें, तो जैसा भी करा अब ठीक है, जो है सो उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और पहले तो सही बताऊँ, हमारे पास ये भी नहीं था, हमारे पास सिर्फ एक रूम था, क्योंकि हम 3 देवरानी जेठानी थे और जॉइंट फैमिली थी। एक फ्लोर पे ही, जैसे ये पूरी फ्लोर है ना, इसमें ही 3 रूम बने हुए थे। ये तो उसके बाद बना है मकान। 17 साल एक साथ रहे हैं हम लोग जॉइंट फैमिली में। उसका भी एक अलग मज़ा था, इसका भी एक अलग मज़ा है। ठीक है, टाइमली हो जाना चाहिए अलग, क्योंकि ज़्यादा रह के फिर वो ये होता है बच्चों में नहीं बनती, बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बट जितना टाइम निकला अच्छा निकला, जो भी था बहुत बढ़िया था। और चलिए अब जो है कि जो है जैसा है उसमें एडजस्टमेंट करनी है अपने हिसाब से। जहाँ मुझे जगह मिलेगी मैं वहाँ रख दूँगी। और उसके बाद अब ये एक रूम की बेडशीट चेंज हो गई, मम्मी जी वाले रूम की, और अब जो बारी है ये बच्चों के रूम की बेडशीट चेंज करने की है। क्योंकि अब सर्दी का टाइम आ गया ना, तो अब क्या है कि जल्दी से जल्दी बेडशीट धोने का मन नहीं करेगा ठंड में। एक तो कपड़ों पानी में हाथ डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट एक हाउसवाइफ के लिए तो पानी की दिक्कत क्या ही है, काम तो करने ही पड़ेंगे। आप जितना मर्जी हम सोच लेंगे ना हम पानी का काम ना करें ना करें, बट मेरा तो रोज़ ही कपड़े धुलते हैं। एक हाँ कल कमेंट भी आ रहा था कि क्या आप रोज़ मशीन लगाते हो, तो हाँ जी मेरी रोज़ मशीन लगती है। क्योंकि पता है डियर क्या है कि अगर एक दिन भी मैं कपड़े नहीं धोऊंगी ना, मेरे कपड़े इतने सारे हो जाते हैं। सारे बच्चों के रोज़ की यूनिफॉर्म हो गई है, और दूसरा क्या है, हमारे जो डेली के हो जाते हैं, चाहे रात तक के जितने भी कपड़े होते हैं वो धुलने ही धुलने होते हैं, कोई गंदे कपड़े नहीं पहनता। और फिर ये होता है कि इतने सारे कपड़े मैं क्यों ढेर करूँ, जब मेरे रोज़ ही 2-3 लॉट घूमेंगे मशीन में और कपड़े साफ़ हो जाते, तो फिर इकट्ठे करने क्या। और फिर तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे फ्लोर बना हुआ है ना, तो फ्लोर पे 2 बालकनी है जहाँ धूप आती है, तीसरी वाली पे तो धूप ही नहीं आती। तो कपड़े डालने की सबसे ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक दिन के कपड़े ही वो पूरी जो बालकनी होती हैं उन पे आ जाते हैं। तो भाई मैं इकट्ठे कर लूँगी, फिर वही है छत पे डालने जाओ और छत पे धूल मिट्टी आंधी। इससे तो अच्छा अपना यहीं के यहीं सूख जाते हैं, डालो 1.5-2 घंटे में, जितनी देर में मेरा झाड़ू पोछा होता है ना उतनी देर में मेरा जो कपड़े सूख जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आज मैं एक चीज़ कर रही हूँ, यहाँ पे सिंगल बेड की ना आज मैं बेडशीट बच्चों के बेड पे बिछा रही हूँ। इसका एक रीज़न है, ये आपको समझ भी आ रहा होगा मैं क्यों बिछा रही हूँ, कि अब मेरे को जल्दी से जो है मैं 4-5 दिन बाद ही बेडशीट धोऊंगी, और ये डार्क कलर की ऊपर से बिछा रही हूँ। क्योंकि बच्चों का ये है ना, वो खाना पीना सब इसी पे खाते हैं, तो जल्दी गंदी नहीं होगी मेरी जो बेडशीट है। वरना बच्चों की तो मेरे हर दूसरे दिन मेरे को बेडशीट बदलनी पड़ती है। तो चलिए यहाँ पे ये मेरा बेडशीट बिछाने का काम जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो है टीवी यूनिट को ठीक कर लेते हैं। तो घर के इतने सारे काम हैं, आप लोग देख सकते हैं। सुबह उठ के मैंने आज गोभी के पराठे बनाए थे, और 4 बजे उठ रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कार्तिक स्नान है, क्योंकि परसों तक ही है पूर्णमासी। तो पूर्णमासी हुआ तो फिर अपना वही है, 4 बजे ना उठ के 5 बजे उठा जाएगा, बस इतना ही फ़र्क होगा, या 5:15 हो जाएंगे, बस 5 बजे उठ जाती हूँ। और अभी ये सारी जो है कि टीवी यूनिट को सॉरी ड्रेसिंग को टीवी यूनिट को क्लीन कर रही हूँ, तो गंदा रोज़ ही हो जाता है। अगर उस टाइमली थोड़ी थोड़े से टाइम अगर मैं देती जाऊँगी इन सब चीज़ों को, तो मेरा घर बिल्कुल साफ़ दिखेगा। वरना क्या है कि ये सब चीज़ें अगर जिस दिन मैं छोड़ देती हूँ ना, फिर क्या होता है, झाड़ू पोछा कर लिया उसके बाद मुझे ये सब चीज़ें दिखती है कि हाई ड्रेसिंग नहीं करा, ये नहीं करा। तो इससे बढ़िया है कि आप पूरे घर की सफाई करने से पहले एक तो सबसे मेनली बेडशीट झाड़ के बिछाइए, डस्टिंग कर लीजिए, ड्रेसिंग, टीवी यूनिट, जो भी आपके घर की देखने वाली चीज़ें हैं, मेन डोर है और सारी डोर्स हैं, खिड़कियां हैं, हो सके तो एक एक बार झाड़ दीजिए, धूल हटा दीजिए, क्योंकि धूल भरा घर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो चलिए अभी इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई एक कमेंट जरूर करके जाना, चाहे जैसा भी करो। आप लोगों के कमेंट की मैं बहुत वेट करती हूँ, कौन मेरे को कमेंट करता है कौन नहीं करता। तो कल मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना ध्यान रखना सारे के सारे। बाय।